तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। विद्युत धारा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा ही जाएगा। इस वीडियो में 10 से भी ज्यादा 10-12 क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आए। दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत स्वागत करते हैं ध्यानलाइन एक्सके इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आइए एक एक करके समझते हैं। विद्युत आवेश आवेश के कुछ मौलिक कणों का वह गुण है जो आवेशित कण आपस में अब बल लगाते हैं। देखिए जब दो पदार्थ को हम घर्षण करते हैं, जब दो पदार्थ के बीच हम लोग घर्षण करते हैं तो यहां पर कुछ चीज इसमें चला जाता है और कुछ चीज इसमें चला जाता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। कुछ चार्ज इसमें चला जाता है, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो कुछ चार्ज इसमें चला जाता है, कुछ इसमें या तो पॉजिटिव जाएगा नहीं तो निगेटिव जाएगा, ठीक है। तो जब हम दो पदार्थ को आपस में घर्षण करते हैं तो एक पदार्थ या तो धनावेशित हो जाता है या ऋणावेशित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर समझाया गया है, अगर ऊन को और एबोनाइट के छड़ को आपस में रगड़ा जाता है तो ऊन पर क्या होता है कि धन आवेश चला जाता है, एबोनाइट के छड़ पर क्या होता है कि ऋण आवेश चला जाता है। और इसी क्रिया को हम लोग आवेश बोलते हैं। दोनों में क्या चीज का प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। समझ में आया। अच्छा, आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। अगर एक लगातार से किसी तार के माध्यम से आवेश का लगातार प्रवाह होने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। समझ में आया। अच्छा, अब है कि आवेश कितने प्रकार की होती है, इसी में क्वेश्चन था। तो आवेश दो प्रकार की होती है, एक ऋण आवेश एक धन आवेश। जब दो पदार्थ को आपस में घर्षण करते हैं तो एक पदार्थ पर धन आवेश और ऋण आवेश चला जाता है तो दो ही आवेश हुआ। तो आवेश का कितना प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा क्या है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, इसी चीज को तो हम लोग विद्युत धारा बोलेंगे। विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है और I बराबर, और आवेश को Q से सूचित किया जाता है, समय को T से सूचित किया जाता है। तो I बराबर Q/T होता है। तो आपसे कोई भी विद्युत धारा का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप सिंपल सा क्या बता सकते हैं कि यहां विद्युत धारा बराबर आवेश बटा सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, इसी चीज को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। और इस चीज को मापने की परिकल्पना, जिस चीज से मापा जाता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर अगर आपका एक सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब कूलम्ब और सेकंड में कोई भी चीज हो रहा है तो उसका जो परिणाम आएगा वो एम्पियर में आएगा। वही चीज को बहुत ही अच्छा तरीका से डिस्क्राइब यहां पर किया गया है। तो समझ में आया विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। याद रखिए विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है, एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। मतलब कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। समझ में आया। विद्युत धारा क्या किसे बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। पिछले वीडियो में बहुत अच्छा तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि यहां पर विद्युत विभव या विभवांतर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहां पर विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। देखिए विद्युत विभव क्या होता है कि किसी बिंदु से प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, देखिए फिर से बात करते हैं, प्रति एकांक आवेश को, कोई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहा जाता है। पिछले वीडियो में यह भी हम समझाए। विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसी को विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। विद्युत विभव है कि किसी मतलब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, विद्युत विभव बोला जाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विद्युत धारा की दिशा से क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, विद्युत धारा की दिशा ये होती है कि अगर कहीं पर धनात्मक आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसी को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी वो धनावेशित होता है। अगर किसी भी पदार्थ के पास अगर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या होता है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पा रहा है वो पदार्थ क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वही पदार्थ धनावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा को भी विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। समझ में आया? परंपरागत रूप से क्या होता है? धनावेशित जो धनात्मक दिशा होती है जिससे धन आवेश का प्रवाह होता है वैसे दिशा को विद्युत धारा की भी दिशा मानी जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज जानते हैं ना, आप कभी देखे होंगे आपके घर में लाइट लगा हुआ होगा तो एक फ्यूज हुआ, फ्यूज मतलब रहता है। अगर आप में कहीं भी शॉर्ट लग रहा है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, फट से ना फ्यूज उड़ जाता है और आपका लाइन कट जाता है। फिर से आप क्या करते हैं? वो जाके तार को जोड़ते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो उसका क्यों उपयोग किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। घरों में लगे संधारित्र मतलब मशीनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। परिपथ में उच्च धारा के कारण ये तार क्या करता है कि तार गलकर परिपथ को ही भंग कर देता है, जिसके कारण रेडियो, टीवी, बल्ब जो भी मशीनरी चीज होता है वो जलने से बच जाता है। मानिए आपके घर में एक बैग ज्यादा विद्युत आ जा रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है? ज्यादा आ जा रहा है। अब आपके और सारा चीज को कम है तो वो क्या होगा कि फ्यूजवा पहले ही उड़ जाएगा, ठीक है। और फ्यूज उड़ जाएगा तो क्या होगा कि पूरे घर का लाइट कट जाएगा। तो परिपथ, अब मानिए कि वो फ्यूज मोटा है, ठीक है, थोड़ा मोटा है, बहुत सारा मिस्त्री लोग फ्यूज को मोटा कर देता है। अब विद्युत धारा आया, वो गला नहीं, और गला नहीं तो यहाँ पर आपका टीवी चल रहा था, टीवी उड़ गया। अगर फ्यूज उड़ जाता तो टीवी बच जाता। तो फ्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फ्यूज को ज्यादा मोटा नहीं लगाना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। पतला लगाना चाहिए ताकि अगर आपके घर में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है फट से ना फ्यूज उड़ जाए और तुरंत ही आपका यहाँ पर आग लगने से बच जाए। तो इसलिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत संचरण के लिए कॉपर या एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। विद्युत संचरण के लिए कॉपर, आप सुने होंगे ना, कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार ही लाना, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? और लोहा का तार काहे नहीं घुसा दिए? मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कॉपर तथा एल्युमिनियम का तार का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो होती है अन्य तारों की अपेक्षा कम होती है। जैसे कॉपर तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो 1.62 एम मीटर होता है, उसी प्रकार से एल्युमिनियम तार का जो प्रतिरोधकता होता है वो 2.63 ओम मीटर होता है। साथ ही ये धातुओं की तुलना में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये महंगाई भी इसका कम पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग अच्छी तरीके से किया जाता है। समझ में आया? तो इसलिए आपका, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बोल्ट की परिभाषा दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बोल्ट की परिभाषा दीजिए। देखिए, अगर किसी धारावाही चालक के बीच किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम्ब आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। फिर से जो बोले वो समझिए। 1 कूलॉम्ब आवेश को, किसी धारावाही चालक में 1 कूलॉम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य कैसे मात्रक जूल होता है, जूल से मापा जाता है। तो अगर ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा, मतलब विभव का अंतर जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। और इसी को तो 1 वोल्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मार कर लेते हैं, ठीक है। मानिए कि एक बिंदु ये हो गया, यहाँ पर मेरे पास तार ये सब नहीं है तो आपको हम नहीं समझा सकते हैं, तो नॉर्मल हम समझाते हैं। देखिए, मानिए कि यहाँ पर ये आपका कोई एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में, मानिए कि किसी कूलॉम्ब आवेश को यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1 जूल, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलें कि ये दोनों के बीच का जो विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा। तो यही तो 1 वोल्ट होता है। तो
यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो अब से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि यदि किसी धारावाही चालक में हम लोग क्या करते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 कूलम्ब आवेश को 1 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक उसका जो विभवांतर होता है 1 वोल्ट हो जाता है और इसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। समझ में आया? कूलॉम के नियम क्या है? देखिए, कूलॉम एक वैज्ञानिक थे और उनका क्या नियम था सो देखिए वो बोल रहे हैं, कूलॉम का कहना था 2 स्थित बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी को कूलॉम का नियम कहा जाता है। फिर से समझिए क्या होता है कूलॉम का नियम। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी नियम को यहाँ पर कूलॉम का नियम कहा जाता है। ये सबका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो क्या करता है, चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश के टक्कर के फलस्वरूप यहां पर उष्मा ऊर्जा का उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसके कारण धारा के बहने में रुकावट उत्पन्न होती है। तो यहां पर आ जाता है प्रतिरोध के काम। प्रतिरोध एक ऐसा चीज है, ऐसा गुणधर्म है जो चालक के इलेक्ट्रॉनों का विरोध करता है, चालक के इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है और विद्युत धारा को आसानी से नियंत्रित करता है और उसका प्रवाह आसानी से कर पाता है। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है और विद्युत धारा को नियंत्रित करता है कि इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित करना है, जिसके कारण आसानी से वो प्रवाहित हो जाए, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर मानिए कोई, जैसे ये मोबाइल है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर मानिए कि हमको क्या, इसमें कुछ कम करंट का जरूरत है और उधर से आ रहा है बहुत सारा करंट, ठीक है। अब मानिए बहुत सारा आया, इसमें लगा, ये तो उड़िए जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्रतिरोध लगा देंगे। तो जैसे प्रतिरोध लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करेगा, रुक भाई रुक 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 रुक, और उसके बाद जितना जरूरी है उतना ही प्रतिरोध आने देगा विद्युत धारा को, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है। अच्छा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, मतलब उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चालक, जिन धातुओं के तार से विद्युत का आसानी से प्रवाहित हो जाता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाह, आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसको बोलते हैं चालक। समझ में आया? जिससे विद्युत धारा, जिस चीज से विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से हो जाता है, वो पदार्थ कहलाता है चालक। समझ में आया? जैसे कि लोहा, तांबा इत्यादि के जो तार होते हैं उससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब अचालक क्या होता है? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। जिस चीज से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता क्या है, मतलब जिससे आसानी से हो ही नहीं पाता है। जिस चीज से विद्युत धारा, जैसे कि ये मार्कर हो गया, क्या इसमें विद्युत धारा का सप्लाई देंगे, प्रवाह होगा? नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अचालक बोलेंगे। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि एबोनाइट का छड़, सूती धागे, ये सबसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए ये सब क्या है? अचालक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अर्धचालक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक की चालकता से कम और कुचालक मतलब कि अचालक की चालकता से अधिक होती है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अर्धचालक। अरे जिससे धारा जो होता है ना, रुक रुक के प्रवाहित होता है, मतलब कि धारा का प्रवाह एक बार में नहीं होगा। यहाँ से दीजिएगा 5 वोल्ट, उन्हें निकलेगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो जिससे धारा की प्रवाह कम होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धचालक बोलेंगे। समझ में आया? जिसमें क्या होती है, चालक की चालकता कम होती है और अचालक मतलब कुचालक की चालकता अधिक होती है, तो ऐसे चालक को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। समझ में? जैसे कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो है अर्धचालक का यहाँ पर उदाहरण है। अब चलते हैं अतिचालक क्या है, ठीक है।
देखिए, अति चालक वैसे पदार्थ को कहते हैं कि जिसमें निम्न ताप पर धारा प्रवाहित हो रही है तो बिना प्रतिरोध, मतलब बिना ऊर्जा के क्षय के धारा प्रवाहित हो रहा है और जिसमें ऊर्जा का नाश भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे पदार्थ को अति चालकता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल है। तो अब हम लोग चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में घरेलू विद्युत परिपथ को क्यों नहीं जोड़ा जाता है, क्या कारण है? आइए इसी चीज को समझते हैं। देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में पंखे, टीवी इत्यादि, बल्ब इत्यादि क्या होता है, एक क्रम में जोड़ा हुआ रहता है। अगर उसमें हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो मानिए एगो बॉल अगर फ्यूज कर गया, ठीक है, एगो बॉल फ्यूज कर गया तो सारा में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में, मतलब सब में विभव का अंतर बराबर हो जाएगा। और इसमें एगो मानिए फ्यूज हो गया तो मानिए उसको, जैसे कि यहाँ से हम तार को जोड़ दिए, ठीक है, एगो बॉल वहीं है तो फ्यूज हो गया तो सब बंद हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन आपके घर में इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये हो जाता है। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसको अच्छा तरीके से पढ़कर समझ सकते हैं कि क्यों नहीं जोड़ा जाता है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर दोस्तों इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब आपको बताया। अगर इसका PDF चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री में PDF को ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारा का सारा चीज़ आप फ्री में ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अच्छा तरीका से पढ़ सकते हैं।